नमस्कार दोस्तों, द्वारिका क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए नाउन चैप्टर के सेकंड रूल के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। जैसा कि सेकंड रूल क्या हमारा कहता है कि सम नाउन आर ऑलवेज यूज्ड प्लूरल एंड पेयर। जैसा कि सीजर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर, पैंट्स, शूज, टोंग्स, पिलर्स, पिंसर्स, गॉगल्स, शॉर्ट्स, ट्रूप्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, फायरवर्क्स, अल्म्स, फैंक्स। ये सब क्या हैं? ये पेयर्स भी हैं और प्लूरल भी हैं। नोट फर्स्ट क्या है इसमें? स्पेलिंग चेंज नॉट अलाउड। आप जैसे सीजर्स हैं तो आप सीजर नहीं कहेंगे, आप सीजर से ही उसको लिखें। बाइनोकुलर्स है तो बाइनोकुलर से ही रहेगा, उसके स्पेलिंग में चेंज नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट हमारा है प्लूरल वर्ब इज टू बी यूज्ड। इसके साथ हमेशा बहुवचन क्रिया का यूज करेंगे, यानी कैसी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा अ पेयर ऑफ प्लस नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर आप उसको इस नाउन को अगर आप सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो आप अ पेयर ऑफ लगाएंगे, उसके बाद नाउन लिखेंगे। लेकिन नाउन में ये नहीं कि सीजर से सीजर कर देंगे, सीजर से ही रहेगा वो। उसके बाद सिंगुलर वर्ब का आप यूज करेंगे। फोर्थ पॉइंट है मेनी स्लेस या सम पेयर्स ऑफ नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अगर आप उसको काउंटेबल बनाना चाहते हैं, यानी अधिक के बारे में बताना चाहते हैं, यानी अधिक काउंटेबल मतलब कि अधिक बताना चाहते हैं एक से अधिक के बारे में, तो मेनी सम पेयर्स ऑफ का यूज करेंगे। उसके बाद नाउन आएगा, उसके बाद कौन सी वर्ब यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे कि एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग समझते हैं। क्या है पहला पहला क्वेश्चन क्या हमारा है? काइंडली गिव मी अ सीजर। पहले बात तो हम आ का यूज नहीं करेंगे, इसके पहले सीजर है तो सीजर स्पेलिंग गलत है, इसकी सीजस होगा, यानी कि स्पेलिंग चेंज नॉट अलाउड। ये क्वेश्चन में क्या होगा? अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ सीजर। SCISSORS का यूज करेंगे। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज माई पैंट्स। तो पैंट्स क्या है? ये पेयर्स में होते हैं, तो पैंट में आप देखिए पेयर होते कि नहीं होते हैं? शूज, एक शूज नहीं पहने जाते हैं, दो शूज पहने जाते हैं, यानी क्या हो? शूज होते हैं। वैसे पैंट्स भी होता, वैसे पैजामाज भी होता है। ठीक है ना। इसके साथ वर्ब कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी, यानी आर का यूज करेंगे। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन हमारा है ऑल हिज एसेट्स वॉज सेज्ड। एसेट्स है ना, इसके बाद क्या होता है? ये एसेट नहीं लिखा, एसेट्स लिखा जाता है। इसके साथ क्या आएगा? वर्ब का यूज होगा, यानी वर्ब कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। फोर्थ हमारा है अल्म्स इज गिवन टू द बेगर्स, यानी भिक्षा, यानी अल्म्स में क्या होता है? भिक्षा होता है। ठीक है। इसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। ठीक। वेयर, यानी फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है वेयर आर माई टोंग्स। टोंग्स क्या है? चिमटा। चिमटे भी में क्या दो ब्लेड होते कि नहीं होते हैं? वो भी पेयर्स में होते हैं। ठीक है ना। तो यानी क्या होते हैं वो? उसके साथ क्या होगा? आर। सही, यानी कि वर्ब कैसी आई है? प्लूरल वर्ब आई है। ठीक है। यानी ये क्वेश्चन क्या है? सही है। सिक्स हमारा क्वेश्चन है आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन्स, सिस्टर्स स्लैश नो एरर। इसमें बताना है कि इसमें इसके किस पार्ट में यानी मिस्टेक है, यानी एरर है। इसमें कजिन, कजिन का मतलब क्या होता है? कजिन का मतलब होगा चचेरा, चाहे बहन हो, भाई हो, कुछ भी हो, वो कंप्लीट वर्ड है। उसके साथ सिस्टर यूज नहीं होगा ना, तो यानी कि न तो कजिन सिस्टर यूज होगा, ना तो कजिन ब्रदर यूज होगा। ठीक। ये हमेशा कजिन अपने में कंप्लीट है ये। ठीक। सेवन क्वेश्चन हमारा है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट नो एरर। आप क्राइटेरियंस नहीं करेंगे, क्राइटेरियंस में एस नहीं लगाया जाता। क्राइटेरियंस अगर बनाना है आपको इसका प्लूरल, तो CRITERIA, क्राइटेरिया, इसका प्लूरल क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरियंस नहीं होता है। यानी इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। आइए नाउन के रूल थर्ड के बारे में जानकारी करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सम नाउन लुक्स लाइक प्लूरल, यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में तो बहुवचन लगते हैं बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर, लेकिन वास्तव में वे क्या होते हैं? वो सिंगुलर होते हैं, यानी एक वचन होते हैं। जैसा कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जिम्नास्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, न्यूज़, इथिक्स एट्सेट्रा। जो
खास करके लास्ट में आईसीएस वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो देखने में तो बहुवचन रहेंगे लेकिन वास्तव में वो कैसे बिहेव करते हैं, वो सिंगुलर जैसे मतलब सिंगुलर होते हैं वो। जैसे कि कुछ बीमारियों के नाम होते हैं, सम डिजीज नेम लाइक एज ए क्या, मम्स, मिसल्स, रिकेट्स, सिंघस, पैसोरियासिस एटसेट्रा। जैसे कुछ प्ले के यानी खेल के भी नाम होते हैं, बिलार्ड्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, एटीसी। पुलिस, अगर पुलिस का यूज़ डिपार्टमेंट के लिए हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, तो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर पुलिस का यूज ऑफिसर्स के लिए यूज होगा तो वो हमेशा एज ए प्लूरल काउंट होगा, यानी बहुवचन काउंट होगा। ठीक, जैसे कि मैथमेटिक्स, इफ मैथमेटिक्स विल यूज एज ए सब्जेक्ट देन यूज टू वर्ब इज सिंगुलर, यानी मैथमेटिक्स यानी गणित का यूज अगर सब्जेक्ट के यानी विषय के रूप में होगा तो वो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अदरवाइज अगर मैथमेटिक्स का वर्ब एज ए कैलकुलेशन अगर आप यूज करते हैं तो वो हमेशा प्लूरल एज ए काउंट होगा। नोट द स्लैश पोजेसिव प्रोनाउंस, इन ब्रैकेट में लिखा है माई, आवर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर प्लस नाउन। नाउन कैसे हो, आईसीएस प्लस प्लूरल वर्ब। अगर ये आईसीएस वर्ड यानी मैथमेटिक्स, सिविक्स, इथिक्स, फिजिक्स, अगर इनके पहले या तो द लगा हो या तो पोजेसिव प्रोनाउंस लगा हो तो उसके बाद फिर वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे क्या लिखा है, माई मैथमेटिक्स आर नॉट सो वीक एज यू थिंक। जैसे मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स के पहले क्या आया है, पोजेसिव प्रोनाउन आया कि नहीं आया, यानी आया तो इसके साथ वर्ब कैसे यूज होगी, प्लूरल, यानी ये सेंटेंस क्या है, सही है। सेकंड क्वेश्चन है द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार हैव डर्टी। द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार यानी पॉलिटिक्स यानी आईसीएस आया, उसके पहले कैसे द का यूज हुआ, यानी वर्ब कैसे यूज हुई, हैव एज ए प्लूरल वर्ब यूज हुई। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन भी सही हुआ। थर्ड क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक आर ए सब्जेक्ट, यानी लिंग्विस्टिक्स आर अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू लैंग्वेज। ये क्या होता है, ये लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के लिए यूज होता है, यानी इसके पहले लिंग्विस्टिक आईसीएस वाला वर्ड है, इसके पहले ना तो दाया है ना तो पॉजिटिव प्रोनाउन आया है, इसलिए इसके बाद वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, जैसे कि इज का यूज होगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है फिजिक्स आर अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स, इसके साथ कैसी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। फिफ्थ है नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़। देखो न्यूज़ है तो न्यूज के साथ क्या होगा, न्यूज आया है तो न्यूज के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है ना, अगर इसी के पहले जैसे फिजिक्स है इसके पहले अगर द पॉजिटिव प्रोनाउंस आ जाता है तो हम क्या करते, आर का यूज तो हमारा सही होता, लेकिन इसके पहले ना तो दाया है ना तो पॉजिटिव प्रोनाउंस आया है, इसलिए हमारा ये क्या इज लगेगा। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ के बाद भी हमेशा क्या होगा, एज ए सिंगुलर काउंट किया जाता है, ये इज का प्रयोग होगा। इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। इथिक्स, ये सब नाउंस कैसा है, एथिक्स, यानी इसके बाद वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी डिमांड के लास्ट में एस लगा दिया जाएगा, डिमांड्स, तब जाके ये सेंटेंस ये सही हो जाएगा। 7 क्वेश्चन हमारा है इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स, इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सही है। ये आर कब होता है, जब इसके पहले इकोनॉमिक्स पहले तो दा जाता है या तो पॉजिटिव प्रोनाउंस आ जाते हैं, यानी इसके पहले ना तो दाया है ना तो पॉजिटिव प्रोनाउंस आया है, इसलिए इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यानी वर्ब क्या सही यूज हुआ है। लास्ट और 8th क्वेश्चन हमारा है द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल स्लैश नो एरर। हमें बताना है इसके किस पार्ट में मिस्टेक है, यानी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये। द ड्राइवर शोड द ग्रेट टैलेंट, देखो इसमें इसे टैलेंट में मिस्टेक है। टैलेंट विल यूज बाय बर्थ, जो टैलेंट होता है वो जन्मजात होता है, ये जन्मजात मिलता है, लेकिन जो स्किल होता है वो सीखने से मिलती है। स्किल जो होता है ये खुद डेवलप करनी पड़ती है, और जो टैलेंट होता है वो किसी किसी को जन्मजात ही मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ जैसे कि ड्राइवर शोड अ ग्रेट टैलेंट, तो भाई ड्राइवर कोई तो बनकर तो आता नहीं, यहीं पर सीखता है, प्रैक्टिस करता है, तब जाकर ड्राइवर बनता है। ठीक है ना, तो यानी वो उसने क्या डेवलप की, अपनी स्किल डेवलप की, यानी टैलेंट की जगह पर क्या होगा, स्किल का यूज़ होगा।
तब जाके हमारा सेंटेंस ये सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।